मेल मर्ज। क्या सीख रहे हैं? जो मेलिंग मेनू में है। कहाँ पे है? मेलिंग मेनू। मेलिंग में जाइएगा ना तो यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज है और एक आता है टाइप ए न्यू लिस्ट। ये हम लोग पहले जैसे जो डाटा एक्सेल में फिट करते हैं ना उसके बदले में टाइप ए न्यू लिस्ट में जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग बहुत रेयर केस में लोग करता है। ज्यादातर लोग कहाँ से यूज करता है डाटा? एग्जिस्टिंग लिस्ट से। कहाँ से? सेकेंड। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट क्या है? तो जो डाटा हमारे पास बना हुआ है उस फाइल को खोल लेंगे, समझे? लेकिन इसका प्रयोग अभी बताएंगे। देखिए करना क्या है हमको कि हमारे पास एक नोटिस है, जैसे मान लीजिए कि हम SBPDL है और हमारे पास एक नोटिस है। ये नोटिस है कि कंज्यूमर को नोटिस देना है कि आपका कंज्यूमर नंबर इतना है और हम आपका जो ड्यूज है वो अमाउंट पे कर दीजिए, समझे? तो आपके पास तो कंज्यूमर का संख्या लाखों में हो सकता है, हजारों में हो सकता है, 500 भी हो सकता है, नहीं, लेकिन नोटिस सबका हमको एक ही मिनट के अंदर चाहिए। तो नोटिस पहले से तैयार है, हमको सिर्फ डाटा फिट करना है। लेकिन वो डाटा कहाँ है पहले एक बार खोल के देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास एक्सेल में है डाटा। कहाँ पे? तो डी ड्राइव में। दिस पीसी के डी ड्राइव में ये डाटा है और देखिए ड्यूज नोटिस नाम से एक बना हुआ हमारे पास डेटा है एक्सेल में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिस कंज्यूमर का नाम लिखा हुआ है उसका सीए नंबर ये है, उसका ड्यूज अमाउंट ये है, एड्रेस उसका ये है और उसका रेफरेंस नंबर लेटर का ये है। और इस डाटा को, ये सीट 1 में डाटा है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान जरूर देना है कि सीट 1 में डाटा है। अब इस डाटा इसको अगर वापस यहाँ पर जो है सर ये अगर क्लिक किया तो दूसरा आ जाएगा। हाँ दूसरा सीट आ जाएगा, लेकिन इसको सीखेंगे हम एक्सेल में। अभी फिलहाल सीख रहे हैं कि मेल मर्ज हमको तैयार करना। तो सीट 1 में यहाँ पर एक डेटा है, ठीक है। अब इस डाटा को फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं, लेकिन हमको इस डाटा को वर्ड वाले नोटिस में कैसे फिट करना है, इसके लिए आपको जाना है सेलेक्ट वाले में और यूज एग्जिस्टिंग में जाना है। कहाँ जाना है? एग्जिस्टिंग। हमारा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है एक्सेल वाला? डी ड्राइव में। तो लोकल डिस्क डी चुनेंगे और फाइल का नाम क्या था? ड्यूज नोटिस। उसको ओपन कर लीजिएगा। कहिएगा सर कहाँ फाइल ओपन हुआ? हो गया, देखिए यहाँ दिख रहा है ना सीट 1। ओके कर दीजिएगा। देखिए ओपन होगा तो यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर हाईलाइट हो जाएगा, समझे? अब ये हाईलाइट हो गया तो यहाँ पर नाम लिया हुआ है, सीए नंबर है, ड्यूज अमाउंट है, एड्रेस। हमको यही 5 चीज तो चाहिए। अब देखिए नोटिस तो सबके लेटर में लिखा रहेगा, नहीं, ये ऑफिस का एड्रेस है, तो SBPDL का जो ऑफिस है उसका एड्रेस है, तो ये तो सबके लेटर में जाएगा। हाँ रेफरेंस नंबर सबका चेंज होता है, नहीं, तो ये रेफरेंस नंबर के जगह पे हम इसको डिलीट करके यहाँ से फिट कर देंगे रेफरेंस नंबर। फिट कर दिए हैं। और डेट के जगह पे तो डेट सबका कॉमन ही रहेगा, सेम रहेगा, तो डेट चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर नाम है, कंज्यूमर का नाम, तो कंज्यूमर के नाम के जगह पे एक से प्रीव्यू वाला ऑन क्यों है सर? करेंगे। अभी हम कंज्यूमर का नाम यहाँ से ले लिए, कंज्यूमर नाम यहाँ पे है, देखिए नेम है। अब यहाँ कंज्यूमर का एड्रेस है, तो यहाँ पे हम ले लिए एड्रेस और यहाँ पे सीए नंबर दिया हुआ है, तो आपका जो सीए नंबर रहेगा वो यहाँ से दे दीजिएगा। कहाँ से? कहिएगा सर यहाँ तो 11 डिजिट बता रहा है, हम तो कुछ कम डिजिट कर, हम लोग पढ़ा रहे हैं बस ऐसे ही। तो यहाँ से हम लोग सीए नंबर ले लेंगे, ले लिए। कहिएगा सर यहाँ पे नाम कहाँ आ रहा है, एड्रेस कहाँ आ रहा है, तो दूसरे चीज आ रहा है, तो हेडिंग खाली आ रहा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग प्रीव्यू करते हैं। क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे अब लेटर बनकर तैयार हो गया। रेफरेंस नंबर 1 2 3, डेट 14 फरवरी, टू अजय नाम है कंज्यूमर का, उसका सीए नंबर ये है और इसका एड्रेस क्या है? बोरिंग रोड है। अब लिखा हुआ है कि फाइनल नोटिस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ आउटेज, ये तो सबके लिए सेम रहेगा, नहीं, डियर कस्टमर यहाँ पे रहेगा और दिस इज इन्फॉर्म यू दैट एज पर आवर रिकॉर्ड पेमेंट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सबके लिए लिखा रहता है। आपका सीए नंबर फिर से यहाँ रिपीट रहेगा, है ना सीए नंबर, तो सीए नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। इसको हटा के इसके जगह पे क्या दे देंगे? सीए नंबर। यहाँ से सीए नंबर दे दिए कि आपका सीए नंबर इतना हैज बीन पेंडिंग फॉर सेवरल अमाउंट्स
एज पर 14 फरवरी 2026 योर टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पे देखिए ड्यूज अमाउंट को यहाँ से हटा करके और यहाँ से हम लोग अमाउंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अमाउंट। अमाउंट था ना, ड्यूज अमाउंट है, और इसके बाद लिख देंगे ड्यू। लेटर एक का रेडी हो गया। अब इसमें क्या देखिए हम सारा लिस्ट यूज कर लिए, नेम यूज कर लिए हैं। कहाँ नेम यूज किए हैं? यहाँ पे नेम यूज किए हैं ना। और हम क्या यूज किए हैं? सीए नंबर, तो सीए नंबर यहाँ यूज हुआ है, ड्यूज अमाउंट यहाँ यूज हो गया है, एड्रेस यूज हो गया है, रेफरेंस नंबर यूज हो गया है। तो जितना कॉलम हम एक्सेल में बनाए थे, डाटा बना हुआ था, वो सारा प्रयोग हो गया इसमें। और ये एक आदमी का लेटर रेडी हो गया। कितने आदमी का? अगर उस एक्सेल में 1000 आदमी का डेटा रहेगा, अब देखिए 1 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर आपको वो हजारों आदमी का लेटर 1 मिनट में तैयार होकर के दिख जाएगा। कैसे? तो आपको क्या करना है? फिनिश कर देना है, एडिट इंडिविजुअल ऑल, ओके। बस देखिए एक आदमी का लेटर ये बन गया। अब देखिए जिसका नाम अजय था, और दूसरा का मोहन राजापुर वाला, उसका भी बन गया है। तीसरा सोहन का था, उसका भी बन गया है, बुद्धा कॉलोनी का है। ये सीता है जिसका मंदिरी है, तो उसका भी बन गया है। रीना है, मैनपुरा है, उसका भी बन गया है। यानी हमारे पास एक्सेल में जितने लोग का एंट्री था, कितना टाइम लगा उसका लेटर निकालने में? मुश्किल से 5 सेकंड, लेकिन सबका बन गया ना। तो इसका प्रयोग बड़े बड़े सेक्टर में यूज होता है, बैंक वगैरह में भी होता है, नोटिस निकालने के लिए, लोन का भी नोटिस निकाल सकते हैं, या ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कंपनी वगैरह में, तो इसका काम कर सकते हैं, समझे। अब देखिए इसमें और क्या चाहिए, अब एडिटिंग करना हो तो क्या करिएगा? तो ये तो फिनिश फाइल है, तो फिनिश फाइल को क्लोज कर दीजिएगा, डोंट सेव। अब इसमें एडिटिंग आप कर सकते हैं, जैसे स्पेलिंग वगैरह चेंज करना है, लेकिन जो भी स्पेलिंग चेंज करने के बाद फिर यहाँ से क्या कर दीजिएगा? फिनिश, एडिट इंडिविजुअल ऑल, ओके। समझ गया? देखिए एक का आ गया, ये दूसरा का आ गया, ये तीसरा का आ गया, चौथा का।